कबीर साहब प्रथम संत सद्गुरु थे। परमेश्वर ने स्वयं को मंथन करके कबीर साहब की रचना की। इसलिए कबीर साहब और कुछ नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर का सार थे। उनके पास हम मनुष्यों की तरह भौतिक शरीर नहीं था। वह शुद्ध चेतन थे जो मन और शरीर से परे थे। कबीर साहब सन 1398 में जून महीने की पूर्णिमा को काशी के लहरतारा तालाब में एक इंसान के रूप में धरती पे अवतरित हुए थे। लहरतारा तालाब पर आकाश से एक चमकदार सफेद रोशनी कमल के फूल पर उतरी और एक बच्चे का रूप ले लिया। उस समय अष्टानंद जी तालाब के पास ध्यान कर रहे थे। अष्टानंद जी बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने पूरी घटना अपने गुरु स्वामी रामानंद जी को बताई। घटना के बारे में सुनकर स्वामी रामानंद जी ने कहा कि दुनिया को जल्द ही इस बच्चे के बारे में पता चल जाएगा और वह वास्तव में संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। कबीर साहब सत्य के मार्ग का प्रचार करने के लिए पृथ्वी पर आए। भक्ति यानी लोगों के बीच भगवान के प्रति समर्पण और आत्माओं को जागृत करना, ताकि वे 84 लाख जीवित प्राणियों में से एक के रूप में पुनर्जन्म लेने के बजाय इस संसार सागर से सच्चा निर्वाण प्राप्त करें। 120 वर्षों तक उन्होंने सभी धर्मों में लोकप्रिय मिथकों के प्रति आगाह किया और उपदेश दिया कि सच्चे सद्गुरु से पवित्र नाम प्राप्त किए बिना निर्वाण प्राप्त नहीं किया जा सकता। कबीर साहब ने ब्रह्मांड के तथा कथित भगवान के सभी रहस्यों का खुलासा किया, जो कोई और नहीं बल्कि निराकार मन निरंजन काल पुरुष है। उन्होंने बताया कि सभी धर्म किसी न किसी रूप में एक ही निराकार ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, यानी मूर्ति पूजा के रूप में सगुण और 5 योग मुद्राओं का उपयोग करके निर्गुण निराकार की पूजा करते हैं। उन्होंने मानवता को अमर लोक, परमेश्वर का चौथा लोक, अमर निवास का रहस्य भी दिया, जो उन तीनों लोकों से परे है जिन्हें हम जानते हैं, यानी स्वर्गलोक, नरकलोक, पृथ्वीलोक। उनकी शिक्षाओं से कई आध्यात्मिक नेता परेशान हो गए और वे उनके कट्टर प्रतिद्वंदी बन गए। उन्हें 52 बार मौत की सजा दी गई, जिसे पावन कसनी भी कहा जाता है, लेकिन हर बार वह बेदाग निकले। उसकी निंदा करने के लिए उन्होंने उसके बारे में झूठ फैलाया। कुछ ने उन्हें एक अविवाहित ब्राह्मण लड़की की संतान के रूप में वर्णित किया। अन्य लोगों ने कहा कि उनकी शादी लोई से हुई और उनके एक बेटा एक बेटी थी, कमाल और कमाली, जबकि वास्तव में उनके पास भौतिक शरीर भी नहीं था। यह बात उन्होंने अपनी मृत्यु से भी साबित की। वर्ष 1518 में मगहर में कबीर साहब ने घोषणा की वह माघ सुदी एकादशी जनवरी में लोहड़ी त्योहार के अगले दिन पड़ने वाला एक शुभ दिन पर दुनिया से प्रस्थान करेंगे। उनके प्रस्थान की तिथि पर कबीर साहब के भक्तों सहित आम जनता मगहर में एकत्रित हुई। हिंदू और मुस्लिम दोनों ने उनके शव पर दावा किया, लेकिन जब उनके शव पर से पर्दा हटाया गया तो वहाँ कोई नहीं था। केवल कमल के फूल पाए गए, जिन्हें दोनों समुदायों ने साझा किया और अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया। निम्नलिखित शब्द उस समय बोले जब सद्गुरु कबीर साहब ने अपना शरीर छोड़ा। उठाओ पर्दा, नहीं है मुर्दा, ए रे मूर्ख नादाना, तुमने हमको नहीं पहचाना। कफन उठाकर स्वयं देख ले, इसके नीचे कोई शब्द नहीं है। यह आपकी मूर्खता है कि आपने मेरी असली पहचान नहीं पहचानी। कबीर साहब ने अपने जन्म और जीवन के बारे में निम्नलिखित शब्दों में वर्णन किया है। मैं शुद्ध रोशनी के रूप में आकाश से सीधे परम भगवान के निवास से सतलोक से इस धरती पर अवतरित हुआ हूँ और कोई भी मेरी वास्तविक पहचान नहीं सका। मैं नहीं था माँ के गर्भ से जन्मा, लेकिन बालक के रूप में
प्रकट हुआ। नीरू बुनकर ने मुझे काशी के लहरतारा तालाब में पाया। मेरी ना कोई पत्नी है और ना ही कोई अन्य संबंधी। मेरा नामकरण संस्कार नीरू के घर पर हुआ तो इसने मुझे पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बनाया। मेरा निवास स्थान अमरलोक है और मैं परम भगवान परम पुरुष की इच्छा के अनुसार आत्माओं को काल निरंजन मन की पकड़ से मुक्त कराने और पीड़ित आत्माओं को उनकी वास्तविक स्थिति में वापस ले जाने के लिए आया हूँ। निवास अमरलोक।